नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शहीद सम्मान में पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत में शांति को अस्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन हमने भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम पलटवार करेंगे। यह एक नया और शक्तिशाली भारत है। परसों ही मैं रिजांगला गया था। जैसा मुझे बतलाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बतलाया, आर्मी चीफ ने, वहां मौजूद सारे लोगों ने, कि आज तक कोई डिफेंस मिनिस्टर रिजांगला में आया नहीं था। पहले भी मुझे बतलाया गया था। रिजांगला में इस बार भी क्या हुआ है, इसकी आप सबको जानकारी होगी। 1962 का भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, रिजांगला में इसी हमारे कुमायूं बटालियन, कुमायूं के रहने वाले लोगों ने 13 कुमायूं बटालियन के 124 जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, बहनों भाइयों, उसको यह भारत कभी भूल नहीं सकता। जब हमने उनकी शौर्य और पराक्रम की गौरव गाथा सुनी, तो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ को मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। और यह अपना विचार 5 महीने पहले मैंने व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं और अगर सैन्य धाम बना तो हमारे यहाँ 5वां धाम होगा। सैन्य धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी। सैन्य धाम में शहीदों और उनके गांवों के नाम भी लिखे होंगे। यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम है। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है, तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए, ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सैनिकों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की रक्षा कर रहे जवानों के सम्मान और कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आए अधिकारियों की शिकायत भी सेवा से मुक्त होने के बाद उन्हें रैंक लगाने की इजाजत नहीं थी। हमने उनकी यह शिकायत भी दूर कर दी है। आपको बता दें कि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर बरसते हुए बोले कि भारत चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश से अच्छे संबंध हो, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि अपने पड़ोसियों से कैसे संबंध रखने चाहिए। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।